नमस्कार, मैं कृष्ण मोहन एक बार पुनः आपके सामने एक नई केस स्टडी लेकर उपस्थित हूँ। मैं एक आईएएस ऑफिसर हूँ, जो कि हरियाणा सरकार से मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ और मैं नेशनल ट्रेनर और फैसिलिटेटर भी हूँ एथिक्स के ऊपर। इसके अतिरिक्त यूपीएससी में भी एडवाइज़र के रूप में कई वर्षों तक काम कर चुका हूँ। तो आज हम लोग एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड के पार्ट बी में एक और केस स्टडी लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो ये सभी केस स्टडीज़ बहुत ही दिलचस्प होती हैं और ये एथिकल डायलेमास होते हैं, यानी कि लोगों के सामने जब एक ऐसी स्थिति होती है, जब उनके सामने कई विकल्प उपलब्ध होते हैं, तो उनके सामने एक दुविधा हो जाती है कि वो कौन-सा विकल्प चुनें और कौन-सा विकल्प ना चुनें। तो एक ऐसी केस स्टडी हम आपके सामने आज लेकर आए हैं। उसके बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि किसी भी केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए स्टेप्स सिस्टमैटिक तरीके से स्टेप वाइज चलेंगे, तो उसका जो है विश्लेषण बहुत अच्छा होगा, उसका समाधान बहुत अच्छा निकल के आपके सामने आएगा। तो चलिए, हम अपनी केस स्टडी को लेकर चलते हैं। अब देखिए केस स्टडी क्या है? अरविंद नाम का एक सोशल एक्टिविस्ट है, जो एक बहुत छोटे से कस्बे में काम करता है और वो पिछले कई वर्षों से करप्शन के खिलाफ लड़ रहा है और एडवोकेट कर रहा है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। जो लोकल सरकार है, गवर्नमेंट के अंदर ऑफिसर्स होते हैं, तो उसके अंदर वो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह से कोशिश कर रहा है। एक सोशल एक्टिविस्ट, he learns that a significant amount of funds allocated for the development of a local park have been misused by the government officials. तो उसको अपने सोर्सेस से पता चलता है कि एक लोकल पार्क बनाने में जो फंड्स मिले थे, धनराशि मिली थी, उसमें से काफ़ी जो है खुर्द-बुर्द कर दी गई है करप्शन के द्वारा, लोकल ऑफिशियल्स के द्वारा। मिसयूज़ किया गया है। हु हैव कोलूडेड विद कॉन्ट्रैक्टर्स, और वो कैसे किया है? जो ठेकेदार जिनको वो काम करने को दिया गया था, उस कार्य को पूरा करने के लिए उनके साथ साठ-गाँठ करके, मिली-भगत करके उन्होंने जो है सरकारी फंड्स का दुरुपयोग किया है और उसको खुर्द-बुर्द कर दिया है, यानी एम्बेज़ल कर दिया है और इस प्रकार से करप्शन किया। दिस हैज़ लेड टू सबस्टैंडर्ड वर्क। तो ज़ाहिर है कि जब जितना राशि उसके लिए मुहैया कराई गई थी, सारी धनराशि जब नहीं लगेगी, तो जो काम होगा वो सबस्टैंडर्ड होगा, क्योंकि काफ़ी मात्रा में धनराशि उस कॉन्ट्रैक्टर्स और ऑफिशियल्स ने अपनी जेब में डाल ली। एंड द पार्क रिमेन्स इन ए वेरी डिप्लोरेबल कंडीशन। तो पार्क जो है, वो बहुत ही जो है बुरी हालत में, दुर्दशा की स्थिति में, और इसके कारण जो है, जो पब्लिक मनी का जो एक्सपेंडिचर हुआ है, वो जो हुआ है उसका इस्तेमाल होने के बावजूद भी पार्क की हालत खराब है, क्योंकि उसके अंदर करप्शन हुआ है, सब स्टैंडर्ड काम हुआ है। द लोकल कम्युनिटी लार्जली अनअवेयर ऑफ देयर राइट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जो जनता है, सिविल सोसाइटी है लोकल, उनको अपने राइट्स के बारे में नहीं पता है कि राइट टू इंफॉर्मेशन भी उपलब्ध है। तो वो अपने हितों के लिए, अपने अधिकारियों के लिए लड़ना नहीं जानते। तो इस अरविंद सोशल एक्टिविस्ट ने अपना ये बीड़ा उठाया है कि हम जो लोकल जनता है उसको जागरूक करें, उनको बताएं कि इस केस में क्या हुआ है, वो अपने अधिकारों के लिए लड़ें। तो वो एक कैंपेन लॉन्च करता है, जिसकी एजुकेट करें पब्लिक को उनके राइट्स के बारे में, और डिमांड करता है कि एक ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल सिस्टम जो है, वो लोकल अथॉरिटीज़ जो है लागू करें। तो देखिए, उसका ध्येय है कि जो लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ मिलकर पैसे खुर्द-बुर्द कर रहे हैं, तो उस सिस्टम के अंदर वो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाना चाहता है, ताकि जितना पैसा आए, वो सही मायने में खर्च हो सके
और लोकल जनता को इसके लिए जागरूक करना चाहता है। ही फेसेस सेवरल चैलेंजेस। अब उसके सामने बहुत से चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप सिस्टम के खिलाफ चलने की कोशिश करेंगे तो सिस्टम में जो लोग हैं वो उसके खिलाफ होंगे, आपके विपरीत चलेंगे, आपको रोकने की कोशिश करेंगे और वो नहीं चाहेंगे कि आप अपने मकसद में कामयाब हो सकें। तो दिक्कत एक और है, उसको जो चैलेंजेस हैं उसमें लोकल मीडिया, जिससे उसको सहारा था कि लोकल मीडिया इस बात को अखबारों में लाएगी ताकि लोग जागरूक होंगे, लेकिन वो भी उसका साथ नहीं दे रहे हैं। लोकल मीडिया जो है वो भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और जो पावरफुल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो तो अपोज कर ही रहे हैं। वो तो नहीं चाहते कि ये जो चीज़ है उजागर की जाए, क्योंकि फिर कल इंक्वायरीज होंगी, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी। एंड द एपेथी ऑफ ए डिसइल्यूजन पब्लिक। पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो जो है इस बारे में कुछ भी कहने को राजी नहीं है, वो अवेकन नहीं है और डिसइल्यूजन्ड है। तो ये सारे चैलेंजेस एक आदमी के सामने आ रहे हैं जिसने इस बात का बीड़ा उठाया है। प्रोटैगनिस्ट कौन है? अरविंद है, जिसने इस बात का बीड़ा उठाया है। आगे चलते हैं। अब इसके अंदर 3 प्रश्न हमारे सामने हैं। पहला प्रश्न, हु आर द की स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व इन दिस केस? यहाँ पर कौन-कौन से स्टेक होल्डर हैं? किसके ऊपर अनुरूप प्रभाव पड़ता है, किसके ऊपर प्रतिरूप, यानी कि अनुकूल और प्रतिकूल प्रभाव जो है पड़ने वाले स्टेक होल्डर्स को हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उनके क्या-क्या इंटरेस्ट हैं और क्या-क्या कंसर्न्स हैं। अरविंद जो है किस प्रकार से कम्युनिटी को मोबिलाइज करे टू डिमांड देयर राइट टू इंफॉर्मेशन। तो अरविंद चाहता है कि लोकल कम्युनिटी को साथ ले, उनको इस बारे में बताएं, जागरूक करें कि तुम्हारे ये अधिकार हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन, एंड होल्ड द लोकल गवर्नमेंट अकाउंटेबल। और लोकल ऑफिशियल्स को, सरकार को जो है अकाउंटेबल जो है ठहराए। अकाउंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है गुड गवर्नेंस का। तो अकाउंटेबिलिटी माने रिस्पॉन्सिबिलिटी। What are the potential risks and consequences of अरविंद कैंपेन? तो इसके अंदर अरविंद के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या उसके सामने दिक्कतें आएंगी, रिस्क आएंगी, खतरे आएंगे उसके सामने और उनको वो कैसे कम कर सकता है। तीसरा प्रश्न है, हाउ कैन द राइट टू इंफॉर्मेशन बी यूज्ड एज ए टूल टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 का किस प्रकार से इस्तेमाल करे अरविंद ताकि लोगों को सही इंफॉर्मेशन उपलब्ध की जा सके, सही सूचना मिल सके। अब इसके अंदर की स्टेक होल्डर देख लें। तो अरविंद जो है एंड देयर प्राइमरी इंटरेस्ट, अरविंद पहला स्टेक होल्डर है, ठीक है, और उसका प्राइमरी कंसर्न है कि मिस यूज ऑफ फंड्स को एक्सपोज करना और इंश्योर करना कि लोकल पार्क जो डेवलप किया गया है वो जितना बजट उसको मिला था उस पूरे बजट का इस्तेमाल उस लोकल पार्क के ऊपर हो। तो पहला जो स्टेक होल्डर है वो अरविंद है। दूसरा है लोकल कम्युनिटी, जो वहां की जनता है, प्रबुद्ध जनता है। देयर प्राइमरी इंटरेस्ट शुड इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड एक्सेस टू पब्लिक स्पेस। पब्लिक पार्क, पब्लिक स्पेस का सही इस्तेमाल हो सके और उन इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ हो, लाइफ की क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव की जा सके। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल, जो लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो तीसरे स्टेक होल्डर हैं। उनका प्राइमरी इंटरेस्ट है कि भाई जैसी स्थिति है वैसी चलने दे ताकि उनकी पावरफुल पोजीशन बनी के बनी यथावत बनी रहे। तो वो चाहते हैं कि जिस पोजीशन ऑफ पावर में है वहीं पर वो रहें ताकि उनका इंटरेस्ट बना रहे और अवॉइड एक्सपोजर फॉर देयर करप्ट प्रैक्टिस। वो नहीं चाहते कि जो करप्शन उन्होंने किया है वो एक्सपोज हो। चौथा, कॉन्ट्रैक्टर्स, उनका इंटरेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं। तो अगर वो फंड्स का एम्बेजलमेंट करेंगे तभी तो वो कमा सकेंगे। तो कॉन्ट्रैक्टर का अपना इंटरेस्ट है, वो भी एक स्टेक होल्डर है, उनका मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। पांचवा लोकल मीडिया है, उनका प्राइमरी इंटरेस्ट
गुड रिलेशन रखना चाहते हैं लोकल अथॉरिटीज़ के साथ। वो नहीं चाहते कि जो लोकल ऑफिसर्स हैं उनके साथ उनके संबंध बिगड़े, क्योंकि अगर उनके खिलाफ उन्होंने छापा तो जाहिर है कि ऑफिसर्स जो हैं वो उनके खिलाफ हो जाएंगे। और लोकल मीडिया नहीं चाहती, वो चाहती है कि उनके गुड बुक्स में रहे, वो किसी प्रकार से नाराज ना हो, क्योंकि लोकल मीडिया को रोज किसी न किसी काम के लिए उन ऑफिसर्स के पास जाना पड़ता है। एंड दे वांट टू अवॉइड कंट्रोवर्सी विच कुड एक्सप्लेन देयर लैक ऑफ सपोर्ट। तो अरविंद के कैंपेन में सहयोग न देने का कारण ये है क्योंकि मीडिया जो है वो लोकल ऑफिसर्स को संतुष्ट और खुश रखना चाहती है। अगले स्टेप पर चलते हैं। अरविंद कैन इफेक्टिवली मोबिलाइज द कम्युनिटी। अरविंद जो है लोकल कम्युनिटी को मोबिलाइज कैसे करें? कुछ सुझाव हैं। पहला, रेजिंग अवेयरनेस, यानी कि वर्कशॉप्स कंडक्ट करें, लोगों को जागरूक करें, टाउन हॉल मीटिंग्स करें, लोगों को पब्लिक को बताएं कि आपको के पास राइट टू इंफॉर्मेशन है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ताकि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी हो सके। तो पहला है रेजिंग अवेयरनेस। देखिए, पहला इसके अंदर है रेजिंग अवेयरनेस। तो इसके लिए क्या करना होगा? वर्कशॉप्स कंडक्ट करें, मीटिंग्स कंडक्ट करें, एजुकेट करें और उनको बताएं कि राइट टू इंफॉर्मेशन आपके हित में है। दूसरा है बिल्डिंग अलायंसेस, यानी कि पार्टनरिंग विद अदर लोकल ऑर्गेनाइजेशन। और भी तो लोकल ऑर्गेनाइजेशन वहां होंगे, और भी तो एनजीओज होंगे, उनके साथ जो है पार्टनर करें, क्योंकि एक अकेला आदमी शायद वो निष्कर्ष या रिजल्ट्स नहीं ला सकता है जो कि कई लोग मिलकर ला सकते हैं। अगर उसको दूसरे लोगों का सहयोग मिल जाता है तो शायद उसका परिणाम अच्छा हो सके। तो लोकल एनजीओज और इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी मीटिंग मेंबर्स को साथ लेकर चले, ताकि उसका कैंपेन जो है वो और मजबूत हो सके। तीसरा, यूटिलाइजिंग सोशल मीडिया। अब देखिए, लोकल मीडिया तो साथ दे नहीं रही है, लेकिन सोशल मीडिया तो हमारे साथ है। सोशल मीडिया के लिए हमको लोकल मीडिया की जरूरत थोड़ी ना है। तो अरविंद जो है सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, एक डिजिटल प्रेजेंस बनाए, शेयर करें इंफॉर्मेशन, लोगों को बताए, ताकि लोग जब उस सोशल मीडिया को पढ़ेंगे तब उनको समझ में आएगा कि ये उनका राइट है और यहाँ पर जो है कमी है, और उनको जो है जागरूक करे कि देखो, खड़े हो जाओ, और जो ये लोकल पार्क जो बनना था जिसमें जो फंड्स लगने थे वो नहीं लगे। तो क्रिएट ए प्लेटफॉर्म फॉर कम्युनिटी मेंबर्स टू एंगेज एंड डिस्कस द इशू। तो सोशल मीडिया पर कम्युनिटी बहुत आसानी से डेवलप हो जाती है, लाइक माइंडेड पीपल जो कि इंटरेस्टेड हैं कि उस शहर के अंदर जो पार्क है उसकी हालत सुधरे। तो ऐसे लोग जब मिलकर खड़े हो जाएंगे तो उसका जो दबाव होगा उसके कारण जो है लोकल ऑफिसर्स को सिर झुकाना पड़ेगा और वो बाध्य हो जाएंगे कि सही तरह से काम हो। वही अरविंद का मकसद है। चौथा, एनकरेजिंग कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, यानी कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को इनकरेज करें। पिटीशंस यानी कंप्लेंट्स, पिटीशंस भेजें, पीसफुल प्रोटेस्ट करें, यानी कि जुलूस निकाले, डिमॉन्स्ट्रेशन करे टू डिमांड अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम द लोकल गवर्नमेंट। तो यानी कि सबको लेकर वो जो है जुलूस निकाले, हुजूम निकाले, प्रोसेशंस निकाले, मोबिलाइज करे, ताकि लोकल लोगों पर दबाव, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के ऊपर दबाव बन सके। तो ये जो है तरीके से जो है अरविंद जो है इसको मोबिलाइज कर सकता है। आगे चले, क्या पोटेंशियल रिस्क है, क्योंकि प्रश्न जो पूछा गया है इस केस स्टडी में वो ये भी पूछा गया है क्या रिस्क है और इसके क्या संभावित जोखिम और परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि अरविंद ये कैंपेन चला रहा है। तो इट इंक्लूड्स रिटेलिएशन फ्रॉम करप्ट ऑफिशियल्स, यानी करप्ट ऑफिशियल जो है वो रिटेलिएट करें, वो उलट पलटवार करें। थ्रेट्स टू हिज लाइफ, उसकी सेफ्टी, लाइफ के ऊपर, सेफ्टी के ऊपर जो है प्रश्न हो सकते हैं, वो जो है खतरे में आ सकती है, क्योंकि उनके इंटरेस्ट जो है अफेक्ट होंगे उन करप्ट ऑफिशियल्स की। और बीइंग डिस्क्रेडिटेड और स्मियर्ड इन द मीडिया, और मीडिया चूंकि उसके साथ है तो मीडिया उल्टा उसके खिलाफ जो है अभियान छेड़ दे। ये सारे रिस्क है अरविंद के सामने। ही कैन मिटिगेट दिस रिस्क, इन रिस्क को वो कम कर सकता है कुछ स्टेप्स उठाकर। वो क्या स्टेप्स है? पहला, डॉक्यूमेंटिंग एविडेंस, जितना भी एविडेंस है यानी सबूत है उसको डॉक्यूमेंट करें, ब्लैक एंड व्हाइट में रखें, ताकि
जब समय पड़े उन एविडेंस को वो दिखा सके। तो कलेक्टिंग एंड मेंटेनिंग डिटेल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ द करप्शन एंड मिस यूज ऑफ फंड्स, तो उसका रिकॉर्ड अच्छी तरह से मेंटेन करे ताकि जब भी कभी इंक्वायरी हो तो वो उसको पेश कर सके। तो इसलिए डॉक्यूमेंट करना जरूरी है। दूसरा, बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नेटवर्क, कल्टिवेटिंग रिलेशनशिप विद अदर एक्टिविस्ट, जो दूसरे लोग जो काम कर रहे हैं ट्रांसपेरेंसी के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए, बहुत से और एनजीओज हैं, बहुत सी और कम्युनिटीज हैं, बहुत से और ग्रुप्स हैं, एडवोकेसी कोलिशंस हैं, प्रेशर ग्रुप्स हैं, इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं। तो जितने भी और लोग काम कर रहे हैं, दूसरे एक्टिविस्ट हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनको मिलाकर एक जॉइंट यूनाइटेड फ्रंट जो है मजबूती से सामने खड़ा करें, जो कि करप्शन के खिलाफ लड़ने को तैयार हो। और जब सब लोग मिलकर एक साथ खड़े हो जाएंगे तो थ्रेट्स की परिभाषा खत्म हो जाएगी। एक आदमी को आदमी थ्रेट दे सकता है, लेकिन जब मिलकर हुजूम खड़ा हो जाएगा उसके खिलाफ क्या थ्रेट हो सकता है। तो स्ट्रेंथ जो है, कम्युनिटी के अंदर स्ट्रेंथ आ जाती है। Ensuring transparency in his campaign, being open and honest about his objectives, methods and progress to build trust and credibility। तो अपना जो ये कैंपेन चलाए उसमें भी ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए, ताकि किसी को इस बात का ना हो कि वो किसी पर्सनल एजेंडा के लिए चला रहा है। उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, तभी तो लोग उस पर विश्वास करेंगे। तो लोगों का विश्वास भी तो जीतना है अरविंद ने। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप स्टैब्लिश करनी है, संबंध स्थापित करने हैं, तो उसको अपना कैंपेन जो है उसको भी पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट रखना है, निष्पक्ष रखना, ताकि कोई उंगली ना उठा सके उसके ऊपर। तो ओपन और ऑनेस्ट अबाउट हिज ऑब्जेक्टिव्स, मेथड्स एंड प्रोग्रेस टू बिल्ड ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। अब आता है अगला स्टेप, राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी सूचना का अधिकार जो है वो किस प्रकार से इस्तेमाल करें ताकि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़े। तो पहला जो वो कर सकता है, एम्पावरिंग सिटीजन्स। तो इट एम्पावर्स सिटीजन्स टू स्क्रूटिनाइज एंड क्वेश्चन द एक्शंस ऑफ द पब्लिक ऑफिशियल्स व्हिच कैन डिटर करप्शन। तो सूचना का अधिकार इस्तेमाल करके वो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी ला सकता है, लोगों को एम्पावर करके। तो जब लोग को एम्पावर करेंगे ताकि वो स्क्रूटिनाइज करें, क्वेश्चन करें, प्रश्न पूछें, ताकि पब्लिक ऑफिशियल से, ताकि आगे पब्लिक ऑफिशियल्स करप्शन में किसी प्रकार से हिस्सा न बने। तो इसके लिए लोगों को एम्पावर करना है। तो इसलिए द राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार का इस्तेमाल कर सकता है अरविंद लोगों को एम्पावर करने में। एनहांसिंग पब्लिक पार्टिसिपेशन विथ एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, citizens can actively participate in decision making process and hold officials accountable। तो पब्लिक पार्टिसिपेशन जो है सूचना के अधिकार से और बढ़ाया जा सकता है। तो पहला हो गया एम्पावर करना, दूसरा हो गया पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ना, क्योंकि जब सही इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन से मिल जाएगी तो लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये हमें जो इंफॉर्मेशन मिली है, सूचना मिली है, उसके कारण वो और ज़्यादा पार्टिसिपेट करने को तैयार होंगे। देखिए, अगर इंफॉर्मेशन ही ना मिले तो लोग को लगता है कि हम बिना इंफॉर्मेशन के कैसे करेंगे, लेकिन जब राइट टू इंफॉर्मेशन में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तो लोगों के हाथ मजबूत हो जाएंगे और वो पार्टिसिपेट कर सकेंगे। तीसरा, एक्सपोज करप्शन, इट कैन हेल्प अनकवर इंस्टेंसेस ऑफ करप्शन एंड मिस यूज ऑफ पब्लिक फंड्स। तो इससे एक्सपोज होगा करप्शन, और जितने भी करप्शन के ऐसे मसले आते हैं उनको जो है अनकवर कर सकते हैं, यानी को उनको उजागर कर सकते हैं, एंड मिस यूज ऑफ पब्लिक फंड्स रोका जा सकता है। तो राइट टू इंफॉर्मेशन ये सारी चीजों में सहायक सिद्ध होगा। प्रोवाइडिंग एविडेंस फॉर लीगल एक्शन, कई बार केस हमें कोर्ट में डालने के लिए या किसी ऑफिस में कंप्लेंट डालने के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए, वो राइट टू इंफॉर्मेशन देता है, जो कि अधिकार देता है, मजबूती देता है लोगों को अपने हितों की रक्षा करने के लिए। और प्रमोटिंग informed debate, access to information allows for more informed discussion and debates। जब हाथ में ताकत होगी, हमारे पास सूचना होगी, तो हम डिबेट भी कर सकेंगे। तो ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन है, इससे डिबेट हो सकेगी, इंफॉर्मेशन बढ़ेगी और ज्यादा से ज्यादा लोग फिर डिस्कशन में आएंगे, इस बारे में चर्चा होगी, और जब चर्चा होगी तो पब्लिक ऑफिशियल जो है
वो खुद ब खुद पीछे हट जाएँगे और करप्शन अपने आप सीमित हो जाएगा, कम हो जाएगा, शायद समाप्त भी हो जाए। और फॉस्टरिंग ट्रस्ट, इसके कारण एक ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल गवर्नमेंट आएगी, जिसमें लोगों का विश्वास सिटीजन्स का बढ़ेगा और इंक्रीज्ड अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, एक्सेप्टेंस बढ़ेगी। तो इस प्रकार की जब सरकार आ जाएगी, जिसमें लोगों का ट्रस्ट होना शुरू हो जाएगा, तो खुद ब खुद लोग जो है अपने अधिकारों की रक्षा कर सकेंगे और एक बेटर गवर्नेंस, एक गुड गवर्नेंस की ओर हम लोग अग्रसर हो सकेंगे। तो ये हमारी केस स्टडी थी, जिस पर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा करी और आपने देखा कि हम स्टेप बाय स्टेप सिस्टमैटिकली ढंग से सुचारू रूप से जब हम केस स्टडी का विश्लेषण करते हैं, तो उसका समाधान भी बहुत अच्छा निकल के आता है। आज के लिए बस इतना ही। कृष्ण मोहन को अब आज्ञा दीजिए। बहुत शीघ्र ही आपके सामने एक नई केस स्टडी लेकर उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।